हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं अभी उदयपुर से आया हूँ वर्तमान में। उदयपुर से आए हैं। उदयपुर से अजमेर की दूरी कितनी है लगभग? लगभग 270 किलोमीटर है सर। अच्छा, एक मिनट है ना। एक अर्जुन सा ज्वाइन करो। अच्छा, 117। अच्छा, 10th कब किया आपने? 10th सर मेरी 97 की है, 1997। 97। और 12th? 99 सर। तो 99 और 2001। हाँ, काफ़ी समय हो गया। तो काफ़ी देर से आप आरएस परीक्षा के लिए इसमें आप आए हैं इंटरव्यू देने। क्या वजह रही इसके पीछे? सर इंटरव्यू तक मुझे अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई थी। प्रयास मैंने कई बार किए, लेकिन मुझे अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली सर। ये कौन सा प्रयास है आपका? इंटरव्यू कितनी बार दे दिया इससे पहले? इंटरव्यू पहली बार ही दे रहा हूँ सर। और वैसे मैं आरएस का ये तीसरा प्रयास है। अच्छा, गुड। हिंदी के आप टीचर हैं और हिंदी साहित्य में आपने एमए वगैरह भी किया हुआ है। अच्छा। तो अभी हिंदी के कोई प्रसिद्ध कवि थे जिनका इस वर्ष निधन हो गया है कोरोना की वजह से? कौन थे? अ, सर निर्मल वर्मा जी का निधन हुआ है सर। अ, निर्मल वर्मा जी का कब हुआ निधन इनका? इनका सर डेट अप्रैल में हुआ था सर, डेट तो मुझे याद नहीं है। इसके अलावा भी और कोई प्रसिद्ध हिंदी के गजल गायक हैं, रहे हैं? राहत इंदौरी जी का निधन हुआ है सर। और भी हैं, याद करिए आप, जिनका संबंध और यूपी से है। सर और मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कुंवर कुंवर बेचैन जी के बारे में सुना आपने? हाँ जी, कुंवर बेचन जी का भी निधन हुआ है सर। अच्छा, कुंवर बेचैन जी का इनका असली नाम क्या था? क्या नाम है इनका? सर मुझे जानकारी नहीं सर। अच्छा। अच्छा, हिंदी साहित्य में आपके प्रसिद्ध आपके जो पसंदीदा कवि कौन हैं, जिनको आप साहित्यकार या कवि जिनको आप बहुत पसंद करते हैं? सर भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास जी को मैं पसंद करता हूँ। और आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर, ये मेरे प्रिय। समकालीन जो कविता है उसमें आप किससे पसंद करते हैं, जो अभी वर्तमान में जो कविताएं चल रही है, जो लेखक उनमें? समकालीन में सर अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने पढ़ा है सर। इसके अलावा बलवीर जी, करुण जी को मैं सुनता हूँ। और विनीत चौहान जी की कविताएं भी मैं पसंद करता अच्छा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनकी कोई कविता की कोई पंक्तियां सुना सकते हैं आप? हूँ। सर मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। और सर मुझे रिकॉल नहीं हो पा रही बात। चलो, ठीक है। एक समकालीन कवियों में एक वीर रस के बहुत अच्छे कवि हुए हैं, सर जिनका नाम है दिनकर जी। दिनकर जी, जी सर। है ना? तो दिनकर जी की कोई प्रसिद्ध रचना, इनके प्रसिद्ध रचनाओं का नाम बता दीजिए आप मुझे। जी, रश्मि रथी। इनकी प्रसिद्ध रचना में रश्मि रथी है, उर्वशी है। अच्छा, रश्मिरथी की कोई दो चार पंक्तियां आप सुना सकते हैं आप? सर क्षमा चाहूंगा सर, पंक्तियां मुझे याद नहीं। अच्छा, तो दुष्यंत कुमार जी को सुना होगा आपने, पढ़ा होगा इनके बारे में भी। जी सर, दुष्यंत कुमार जी के बारे में पढ़ा। इनकी एक कविता बहुत प्रसिद्ध रही है, जी। बताइए कोई उसकी एक पंक्ति। तो सर कौन साये सी में पंक्ति? धूप करके, साये में धूप इनकी एक कविता है। हम्म। जिसकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है सर। कहाँ तो चिरागा तय था हर एक शहर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना, वो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है सर, परशुराम क्या की। विषय है और कब लिखी गई वो रचना? किस विषय को लेकर के लिखी गई है? अ, परशुराम की प्रतीक्षा भी सर युद्ध के समय, युद्ध का विषय है इसमें भी। और युद्ध के द्वंद्व को ही इसमें बताया है। कौन से युद्ध के द्वंद्व को बताया गया है, किस युद्ध के बारे में वर्णन है इसमें? सर ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो स्थितियां थी और उसके बाद का जो द्वंद्व है वही बताया गया सर। अच्छा। अच्छा, हिंदी साहित्य से एक प्रश्न आपको मैं और पूछता हूँ। सर राजस्थानी भाषा है, उसका जी क्या सर। योगदान रहा हिंदी साहित्य में? सर राजस्थानी भाषा का बहुत योगदान रहा है, विशेष रूप से आदिकाल का जो चारण साहित्य है, जैन साहित्य है, वो राजस्थानी भाषा का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
पांच मुझे पांच हिंदी साहित्यकारों का नाम बताइए जिनका संबंध राजस्थान से रहा हो। जी सर, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। अगर हम आदिकाल में बात करें, भक्ति काल में मीराबाई बिहारी। आधुनिक काल में देखें तो ऋतुराज जी हैं, नंद किशोर आचार्य, और इसके अलावा विजयदान देथा साहब है सर। तो बिहारी दास जी का संबंध क्या राजस्थान से रहा था, यहाँ के थे ये आश्रित कवि थे, जयपुर महाराजा के आश्रित कवि थे सर। ठीक है। नेक्स्ट अर्जुन जी। अर्जुन सर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल शुरू करता है। नमस्कार सर। नमस्ते राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ सर। मैं आपको कुछ पंक्तियां दे रहा हूँ हिंदी साहित्य की, आपको पहचानना है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। जी सर। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। जी सर, दुष्यंत कुमार जी की रचना है सर। दुष्यंत कुमार जी की रचना का नाम क्या है इसमें? जी सर, इसकी रचना का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। किस प्रकार की आग जलाने की बात कर रहे हैं दुष्यंत कुमार जी? परिवर्तन की आग की बात कर रहे हैं सर। क्या परिवर्तन करना चाहते थे समाज जीवन में, क्या परिवर्तन दुष्यंत कुमार जी करना चाहते थे? दुष्यंत कुमार जी का जो सोच है सर, वो ये है कि जो परिवर्तन है समाज में, विशेष रूप से जो नीचा जो तबका है, जिसको वास्तव में ये कहा गया था कि आजादी के बाद तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, वह उन्हें मिला नहीं, वह उन्हें मिलना चाहिए, उसके लिए वो। एक प्रशासक के रूप में आप किस प्रकार उन्हें वो तमगा दिला सकेंगे? सर, प्रशासक के रूप में मेरी सबसे पहली तो प्राथमिकता यही रहेगी, जो योजनाएं, संबंधित योजनाएं उनको बेहतरीन ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, और संवेदनशीलता के साथ जो वंचित वर्ग है उसको हम वह लाभ पहुंचाएं जिसके लिए वास्तविक रूप से वो हकदार है। आप शिक्षक जैसे सम्मानित पोस्ट पर पदस्थ है, प्रशासन के भटकाव में आप क्यों आना चाहते हैं, जबकि आपकी सैलरी भी अच्छी जगह है, पोस्टेड भी आप अच्छी जगह रहते हैं, आधे दिन की नौकरी है और पूरा दिन फ्री रहते हैं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, फिर इस प्रशासन की इस भटकाव में, इस दौड़ में आप क्यों आना चाहते हैं? सर, बतौर शिक्षक मैंने कई जगह ये देखा है कि मैं मेरी क्षमताओं का बेहतरीन ढंग से प्रयोग प्रशासन में कर सकता हूं, और चूंकि वो मेरे ड्रीम से भी मिलता है, तो मेरा ड्रीम भी जो मैं कई बार जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग हुई है सर, उस माहौल में यह है कि भाई प्रशासक को जो जिस तरह को मैंने नज़दीक से देखा है, तो वो बेहतरीन ढंग से वो काम मैं सर प्रशासन में आके और ज़्यादा अपनी जो क्षमता है उनका बेहतरीन ढंग से प्रयोग कर पाऊंगा। फिर तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप केंद्र सरकार के एक अमूल्य मानव संसाधन हैं, उसका घाटा उनको हो जाएगा? सर, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी सोच है कि बतौर शिक्षक मैंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका लाभ मुझे आने वाले समय में होने वाला है। एक बेहतरीन प्रशासक बनने में वो असेट्स का काम करेगा। ठीक है। कोविड के दौरान स्कूली शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या नई चीजें निकल करके आई कोविड के दौरान? जी सर, कोविड महामारी में शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़े। निश्चित रूप से जो बहुत सारे बच्चे हैं उनकी ड्रॉप आउट रेट बढ़ गई, क्योंकि मिड डे मील जैसे कार्यक्रम बंद होने से कुपोषण की समस्याएं भी बढ़ गई। इसके अलावा जो बच्चों की जो रेगुलर लर्निंग थी, जो पेयर में वो सीखते थे विद्यालय में, वो सब प्रभावित हुआ। लेकिन दूसरी ओर सर, ऑनलाइन एजुकेशन का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स इस समय भी डेवलप हुए, और कुछ हमारा डिजिटल कंटेंट जो शायद इतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पाता, वो इस कोरोना के दौरान में सर हुआ। आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी क्लास की स्कूल अपने किसी भी कक्षा की आपने क्लासेस ली है? जी सर, हम केंद्रीय विद्यालय में जो है गूगल मीट के माध्यम से हम लोग क्लासेस लेते हैं सर। 11th-12th में पढ़ाता हूँ। आप कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे हैं? सर, मेरी प्रथम पोस्टिंग झारखंड में रही है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। द्वितीय पोस्टिंग मेरी दंतेवाड़ा में रही है, छत्तीसगढ़ में। और फिर सर मैं वर्तमान में उदयपुर में कार्य कर रहा हूँ सर। दूसरी पोस्टिंग रही आपकी दंतेवाड़ा में? दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। एक गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में धनबाद का उल्लेख है, क्या वही धनबाद देखा आपने? सर, मूवी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन धनबाद में गैंग्स वॉर हुआ करते थे सर। गैंग्स वॉर का वहां मैंने सुना है सर। अच्छा ठीक है। दूसरी पोस्टिंग रही आपकी दंतेवाड़ा, आपने नक्सलवादी बाहुल्य इलाकों में काम किया है, और जी एक सर। घटना पहले बहुत पहले हुई थी, नक्सलियों ने एक जिला कलेक्टर को अगवा कर लिया था। जी सर। आपको उस घटना के बारे में कुछ याद है?
सर 2012 में सुकमा के कलेक्टर थे, उनको अगवा किया गया था सर, तब मेरी पोस्टिंग वहीं थी सर। जी सर, एलेक्स पॉल मेनन को किया गया था सर को, और उस समय मेरी पोस्टिंग सर दंतेवाड़ा ही थी सर। अच्छा, फिर भी आप प्रशासन में आना चाहते हैं? इतनी बड़ी घटनाएं डीएम के साथ हो गई। सर वहां जाकर के मैंने और ये मेरा विश्वास दृढ़ हुआ कि मुझे प्रशासन में आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बहुत बढ़िया, वहाँ जो बहुत। वंचित। अच्छा जी सर। बताइए, उदयपुर क्यों प्रसिद्ध है? उदयपुर सर झीलों की नगरी है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है सर। आप उदयपुर में कब से पोस्टेड है? सर 2 साल मुझे उदयपुर में हुआ है सर, 2018 से मैं उदयपुर। 2 साल में आपने कौन कौन से दर्शनीय स्थल देख लिए? सर मैंने पिछोला झील देखा है, फतेह सागर, इसके अलावा मोती मगरी देखा है सर, और जयसमंद झील भी मैंने सर देखा। पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने वाले नाले का नाम क्या है? स्वरूप सागर सर। स्वरूप सागर, ठीक है। एक उदयपुर शहर से बाहर एक झील है, जी सर। क्या नाम है उसका? एक सर एक जयसमंद झील है सर। जयसमंद झील है। एक उदय सागर झील भी है। जी सर, उदय सागर भी है सर। एक नदी आती है उदय सागर झील में गिरती है, और उस झील के बाद उस नदी का नाम बदल जाता है। हाँ सर, बेड़च आयड़ नदी गिरती है सर, और उसके बाद उसका नाम बदल के बेड़च हो जाता है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको बीडीओ के रूप में पदस्थ कर दिया जाता है राजस्थान के जैसलमेर की सम पंचायत समिति में। जी सर। वहां आप किस तरह से टीकाकरण को बढ़ाने के लिए लोगों को कन्विंस करेंगे? जी सर, सम पंचायत समिति में सर, चूंकि वहाँ दूर दूर सर बस्तियां हैं, बस्तियों की दूरियां बहुत है, और सघन बस्तियां सर वहाँ नहीं है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो मेरी योजना है वो बिल्कुल पर्टिकुलर एक ढाणियों के हिसाब से बने। तो मैं टीम को मोबाइल वैन के टीम के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि जो जहाँ है वहीं उनका टीकाकरण हो सर। ठीक है। आपकी रुचि है कविता लिखना, जी सर। आपकी लिखी हुई कविता सुना दीजिएगा हमें। सर ये कविता मूल रूप से ओज गुण से युक्त है सर। इस कविता के बोल इस तरह से हैं। दुर्गम पर उज्जवल पथ तेरा। जी सर। गुण कितने होते हैं कुल हिंदी साहित्य में? 3 गुण होते हैं सर। 2 और कौन से हैं? ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण सर। अच्छा ठीक है, आपकी कविता बताइए। दुर्गम पर उज्जवल पथ तेरा, तुम बढ़ते ही जाना साथी, रास्ता रोके यदि आंधियां, उनको आंख दिखाना साथी। नेक इरादों की नौका पर ले पतवार हौसलों की जब, साहस पंथी बढ़ता जाए। नेक इरादों की नौका पर ले पतवार हौसलों की जब, साहस पंथी बढ़ता जाए। जीवन रस से सिंचित करके नूतन ज्योत जलाना साथी, तुम बढ़ते ही जाना साथी। बहुत बढ़िया। आपने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है, तो कोई कविता संग्रह होगा आपका? जी सर, मेरा एक कविता संग्रह है सर, जो मेरे हस्तलिखित ही कविताएं हैं उसमें सर। क्या खूबसूरत नाम दिया आपने उस संग्रह का। सर ऐसा नाम तो मैंने नहीं दिया, अभी कोई ऐसा पब्लिश करने का जैसा कोई अवसर मुझे नहीं मिला है, पर अभी मैं जिस डायरी में लिखता हूँ उसमें बस संग्रहित हो गई है सर आप कविता। बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, एक संग्रह बनाइए और उसको पब्लिश करिए ताकि हम जैसे लोग उसको पढ़ सकें। ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर प्लीज। अ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। सर नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी सर, मुझे क्लियर आ रही है सर। ठीक है। अच्छा, एज अ टीचर भी, हिंदी टीचर भी, आप मुझे अनुमान लगा करके बताइए कि आज नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो ऐसे कितने बच्चे होंगे जो स्कूल से पास होने के बाद भी जिन्हें कम से कम एक कविता तो याद होगी? ऐसे लगभग कितने प्रतिशत बच्चे हो सकते हैं? सर मुझे लगता है कि इसकी संख्या जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें 50% से ज़्यादा ही होगी सर। और जो स्कूल से निकल चुके हैं, मतलब जो कॉलेज में हैं या ऐसे, क्योंकि सर हिंदी मुझे तो लगता है काफी कि पढ़ा है। हाँ, नहीं हिंदी की कविता तो सर 50% ही मैं कहूँगा, लेकिन एक कविता उनको जरूर याद होगी, चाहे वो अपनी भाषा में हो चाहे जो भी हो। लेकिन हिंदी की कविता तो शायद एक तो मुझे लगता है 50% बच्चों को याद होगी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके आने के बाद से क्या असर पड़ा हिंदी भाषी प्रदेश पर, हिंदी भाषी प्रदेशों पर? सर अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद जो हमारे यहाँ बहुत सारी बोलियां चलती थी, उनमें से एक बोली को प्रश्रय मिला, विशेषकर प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट होने के बाद से। अब वो खड़ी बोली हिंदी थी, और इसके क्षेत्र का विस्तार हुआ। जो दिल्ली के आसपास चलती थी वो लगभग भारत के सभी प्रांतों में वो भाषा प्रसारित हो गई, और ये अंग्रेजों के आने के बाद ही संभव हुआ। ठीक है।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए 17 गुणा 19 कितना होता है? अभी आप करिए 17 गुणा 19। सर ये थोड़ा कैलकुलेट करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा सर। चलिए आप 10 सेकंड अपना थोड़ा समय लीजिए, करिए। चलिए ठीक है। 321 आप सर। ठीक है, आप मुझे कोई ऐसी दो चीजें बताइए, क्योंकि आप भरतपुर से हैं। आप मुझे कोई ऐसी दो चीजें बताइए जो भरतपुर के लोगों के व्यवहार में ऐसे देख कर लग जाए कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये भरतपुर से हो सकता है। ऐसी क्या दो चीजें हो सकती है? भरतपुर का व्यक्ति सर सपाट बयानी होता है, अपनी बात थोड़ा सपाट ढंग से कह देता है, तो एक ये विशेषता है। दूसरा उसकी ब्रज भाषा का पुट उसकी बोली में आपको सर देखने को मिलेगा। अच्छा, तो भरतपुर में जो केयोला देव बर्ड सेंचुरी है उसको जी सर। वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कब मिला था? 1985 में सर। और इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं सर इसको। और और नाम, इसका एक और नाम है? और घना पक्षी विहार भी बोलते हैं सर इसको। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको ऐसे कहा जाए कि जो आरएस के अंदर जो जर्नी रही है, इंटरव्यू के अंदर काफी लोगों को समय लगा, इसको अगर आपको कविता बनानी हो अभी इसी वक्त, एक दो पंक्ति की या चार पंक्ति की कविता में आप इसको बता सकते हैं, जो स्ट्रगल रहा आरएस इंटरव्यू देने वालों का? सर मुश्किल है पर असंभव नहीं है। मुश्किल है पर असंभव नहीं है। आरएस मेरा अभिमान है। आरएस मेरा अभिमान है। क्योंकि मुझे इससे मिलने वाला बहुत सारा सम्मान है। बहुत सारा सम्मान है। चलिए बहुत अच्छा। मान लीजिए कि आपको एक जगह का एसडीएम बना दिया जाता है जहाँ सर पे अक्सर रात को गाड़ियां आजकल चोरी होना काफी शुरू हो गई है, मतलब पिछले एक महीने से घटना हो रही है, आपके पास ज्ञापन भी आ गया है। तो जी आपको एक सर। ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है जिससे कि उन चोरियों की घटनाओं को कम किया जा सके, तो ऐसी आप क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? सबसे पहले सर मैं उन स्पॉट्स को रेखांकित करेंगे हम कि वहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा ये चोरियां हो रही हैं, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, या कहाँ से। तो वहाँ तकनीक का मदद लेके सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे सर, इंस्टॉल करवाए जाएंगे, जिनका अभय कमांड सेंटर जो होता है वहाँ पर टेलीकास्ट हो, ताकि उनके ऊपर मॉनिटरिंग रखी जा सके। पुलिस गश्त बढ़ाना सर उसमें एक उपाय रहेगा मेरा, ताकि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए सर। और इसके अलावा सर हम ये कर सकते हैं कि जो भी इलाके जैसे जहाँ पर भी जो कॉलोनियां गेट बंद हो सकती है उनके वहाँ गार्ड बिठाना है, उनके कुछ जन सहयोग से इस तरह के भी उपाय उठाए दिए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप मुझे कारण बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी भाषा के अंदर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, और बाकी दुनिया में बाकी जगह जहाँ पर भी अंग्रेजी हुकूमत रही भी हो, मान लो वो जब चली गई तो उन्होंने अपनी खुद की भाषा को अपना लिया, या खुद की भाषा में बात करनी शुरू कर दी, अंग्रेजी शब्द काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजी शब्द हमारी भाषा में आ गए, तो क्या कारण रहा इसका? सर इसके दो कारण मैं देख पा रहा हूँ सर। पहला कारण तो ये है कि अंग्रेजी जो हिंदी भाषा है वो जीवित भाषा है, और जीवित भाषाएं समृद्ध होने के लिए अन्य भाषाओं के शब्दों को समाहित करती हैं सर। जैसे कि अंग्रेजी में भी बहुत सारी अन्य भाषाओं के शब्द समाहित किए गए हैं, वैसे हिंदी ने भी अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर लिया है सर। और दूसरा कारण यह है कि जो भी भाषा शासकों की भाषा रही है उसका अट्रैक्शन सदैव जनता में रहा है सर। तो अंग्रेजी चूंकि एक लंबे समय हमारे शासकों की भाषा रही है, तो उसके प्रति एक स्वतः अट्रैक्शन जनता के बीच में है सर। आप मुझे कोई ऐसा एक हिंदी शब्द बताइए जिसके बारे में ये बोला जाता है कि इस हिंदी शब्द का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, मतलब उस शब्द का कोई अंग्रेजी शब्द ढूंढना बहुत मुश्किल है, ऐसा कौन सा हिंदी शब्द है? अ, जैसे दाल बाटी चूरमा सर, उसका कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं है सर। ऐसे पर एक ऐसा शब्द है जो अगर आप किसी अंग्रेज को भी बोलोगे तो वो भी यही बोलेगा कि हाँ ये यही शब्द है जो कि मैं भी कन्वर्ट नहीं कर सकता इंग्लिश में, और ये सॉरी काफी सर, फेमस। मैं ऐसा याद नहीं कर पा रहा हूँ इस तरह से। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे भारतीय समाज इंडिविजुअल सोसाइटी की तरफ बढ़ता जाएगा, अभी हम कलेक्टिविस्ट कल्चर है, इंडिविजुअल सोसाइटी की तरफ बढ़ेगा, तब क्या भी तब क्या तब भी क्या आरएस या फिर इस तरह की जो जॉब्स है
उनका उतना ही इम्पोर्टेंस रहेगी जितनी आज है, ये इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी? या आप इम्पोर्टेंस को कैसे देते हैं उन क्षेत्रों में जो ज़्यादा लिबरल हैं, जैसे पुणे हो गया या दिल्ली हो गया, ऐसे क्षेत्रों में आप कैसे देखते हैं इन जॉब्स को? सर मुझे लगता है कि प्रशासन की महत्व तो हमेशा बना रहेगा और इंडिविजुअल सोसाइटी होने के बाद तो भूमिका कम की जगह मुझे लगता है और बढ़ेगी सर, क्योंकि कई तरह के क्लेसेस, कई तरह के डिस्प्यूट्स भी सामने आते हैं, कई तरह की सुरक्षाओं की मांग बढ़ती है, अधिकारों का प्रश्न आता है, तब वहाँ ये जरूरत पड़ती है कि एक न्याय का शासन हो, एक प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, तो इनकी व्यवस्था सर और बेहतर होगी मुझे लग रहा है। हाँ, प्रशासन को थोड़ा और संवेदनशील होना पड़ेगा सर, और ज्यादा व्यवहारिक होने के समय इसके चैलेंज रहेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल महावीर जी, बहुत बहुत अच्छा था। बस एक दो क्वेश्चन और करके फिर हम कंक्लूड करते हैं। अच्छा, आपने एक कुछ किसी गुण की 3 गुण आपने बताए हैं कविता के, तो कौन सा गुण श्रेष्ठ माना गया है? तीनों ही गुण सर अपने आप में बेहतरीन है। तीनों में से कौन से गुण की कविता वो श्रेष्ठ मानी गई कविता में? ऐसा साहित्य में है कि इस गुण की कविता सबसे श्रेष्ठ होती है? सर मैं अनुमान लगाना चाहूंगा सर। चलो रहने जी। दीजिए। आप माधुरी गुण की कोई पंक्तियां सुना दीजिए मुझे। माधुर्य गुण की सर। कहे तो नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौगात। चलो अंतिम प्रश्न है, खड़ी बोली आपने बताया, खड़ी बोली से यहाँ खड़ी का क्या अर्थ है? खड़ी बोली के सर 2-3 बातें विचारधाराएं चलती हैं। एक तो खड़ी पाई के हिसाब से खड़ी बोली बताते हैं, एक भाषा में खराबन होने की वजह से भी इसे खड़ी बोली कहते हैं। इसके अलावा? सर ये 2 ही मैं अभी याद कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, जा सकते हैं आप। हाँ महावीर जी, हाँ सर। ये नेटवर्क ठीक चल रहा है ना? बरसात तेज आ रही है उनका। ठीक, ओके, एकदम सही है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, 1 मिनट है ना, मैं अपनी फीडबैक आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा सर, कहीं भी ऐसे कोई सुझाव वाली बात कहीं है ही नहीं कि आपको कुछ नया बताया जाए। आप इसी चीज़ को बनाए रखिए इंटरव्यू में भी, बिल्कुल सहज हैं आप और कॉन्फिडेंस से फुल है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप कहीं दबाव में या प्रेशर में आ रहे हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी कुछ समकालीन हिंदी साहित्य आप देख लीजिए आज